तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जब अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुमको ही डसेंगे। तो ये हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही बताया था। उसमें उन्होंने मनीष जी बड़े साफ शब्दों में कनाडा को इस संदेश दिया कि ये जमीन हमारी है, खाली यहाँ अब खालिस्तान यहीं पे बनेगा। तो एक तरह से सीधा और खुलकर चैलेंज दिया है ट्रूडो को। ट्रूडो की सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा है जो वहाँ कनाडा में रहने वाले गोरे हैं उनके ऊपर। ये यहाँ की घुसपैठियां हैं, ये बाहरी लोग हैं और इनको बाहर जाना चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कनाडा ऐसा लग रहा है कि अपनी ही लगाई आग में मानो झुलस गया। अब कनाडा की जमीन पर ही जो खालिस्तानी पाले जा रहे थे उनने वहीं पर आकर के अब खालिस्तान की मांग कर दी है। हाँ मनीष जी, वो खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझको दो बड़े लोगों के जो है बयान याद आए। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले, दशकों पहले कविता लिखी थी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ वो आज वो कनाडा पर भी लागू हो रही है। और दूसरा जो एक तरह से ट्रूडो की बड़ी फ्रंट फिलासफर गाइड रही है, वो हिलेरी क्लिंटन का एक बड़ा फेमस कोट है कि जिस समय पाकिस्तान में आतंकवादियों ने नंगनाच शुरू किया था, वहां हत्याएं करना शुरू की थी, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह परेशान होना शुरू हुआ था। और संभवतः उस समय उसामा जिंदा था। उसामा के मारे जाने के बाद तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जब अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुमको ही डसेंगे। तो ये हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही बताया था। लेकिन आज चाहे वो अटल जी की बात हो या चाहे हिलेरी क्लिंटन की बात हो, आज वो कनाडा पर पूरी तरह से लागू हो रही है एकदम। आज जो घटना हुई है कि कल वहां पर गुरु नानक पर्व पे जो वहां पर उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, वो करीब बहुत बड़ी शोभा यात्रा थी और उसमें खुलकर खालिस्तान का एजेंडा चलाया गया। और अब की टारगेट पे हिंदू नहीं थे, अब की टारगेट पे हिंदुस्तान नहीं था। वो जो वहां पे निकाला उन खालिस्तानी गुंडों ने अपना जुलूस, उसमें उन्होंने मनीष जी बड़े साफ शब्दों में कनाडा को इस संदेश दिया कि ये जमीन हमारी है, यहाँ अब खालिस्तान यहीं पे बनेगा। और उन्होंने ये भी कहा साथ में, ये जो गोरे हैं ये घुसपैठिए हैं जो वहां बेचारे दशकों से नहीं सदियों से रह रहे हैं, सदियों से उनकी भूमि है, उन्हीं का बनाया कनाडा है। उसने कहा तुम लोग इनको यहाँ से बाहर खदेड़ो, इनको अमेरिका और यूरोप भेजो, ये कनाडा के निवासी नहीं है, अब यहाँ पे राज हम करेंगे। तो एक तरह से सीधा और खुलकर चैलेंज दिया है ट्रूडो को। ट्रूडो की सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। लेकिन जो बात हम लोग मनीष जी हम लोग अक्सर कहते थे, जब वहां रह रहे हो तो वहीं मांगो खालिस्तान। तो उन्होंने वहां पर उन्होंने खालिस्तान मांगा नहीं कि हमको कहीं अलग स्थान दे दो या अलग राज्य दे दो, अलग हम कहीं बना ले। उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा है जो वहां कनाडा में रहने वाले गोरे हैं उनके ऊपर। ये यहाँ की घुसपैठियां हैं, ये बाहरी लोग हैं और इनको बाहर जाना चाहिए। तो अब वो जो आने वाला अभी जिस चुनाव के लिए ट्रूडो वहां दुनिया भर की गुणा भाग कर रहा था और उनको खुश करने के लिए भारत के खिलाफ किस तरह से उसने एजेंडा चलाया, वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ट्रूडो को भारतीय या खालिस्तानी वोट तो छोड़ दीजिए, ट्रूडो को कनाडा के जो लोग हैं उनका वोट मिलना मुश्किल होगा। वो तो कहेंगे कि इसने वो बला लाकर हमारे सर पे बैठाल दी, जो बला पिछले कई सदियों से उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये हमारी जमीन, हमारे पुरखों की जमीन, बाप दादों की जमीन, और उससे उनको घुसपैठिया बता के तो कह रहे हैं ये जो बाहरी लोग हैं इनको बाहर खदेड़ो। तो एक तरह से वैसे तो बहुत अराजक मांग है ये, लेकिन ट्रूडो के आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है, शुरू से ही था लेकिन अब बहुत ज्यादा आ गया है, तो इसे जरा से एक बार ठीक कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस एकाएक आ गया है, बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा आपका ऑडियो। आप एक बार ऑफलाइन होकर के और ऑन बोलिए फिर से, जब तक हम इसे आगे जोड़ रहे हैं। कनाडा में हम लोगों ने एकदम लगातार इस विमर्श को जारी रखा था और लगा ऐसे कि एकाएक हमने जो उस समय एक बात कही थी और सतीश जी ने कहा था कि जब खालिस्तान ही तुम्हें चाहिए तो वो खालिस्तान कनाडा में ही क्यों नहीं मांग लेते। और ये बात हम लोग पाकिस्तान के लिए अक्सर करते थे कि पाकिस्तान में जब पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, पंजाब की जब राजधानी लाहौर, देश का ऐतिहासिक शहर लाहौर ही जब पंजाब के हवाले चला, पाकिस्तान में चला गया, तो कायदे से खालिस्तान तो वहां मांगना चाहिए। लेकिन वहां एक गोपाल चावला पैदा किया गया
वो सिख भी नहीं था, और उस गोपाल चावला के माध्यम से एक सिख चेहरा प्रमोट करके खालिस्तान आंदोलन वहां चलाया गया। तो आंदोलन तो वहां चलना चाहिए, भारत के पंजाब में क्यों चलना चाहिए था? ये बात हमने यूं ही कही थी, अब ये बात कनाडा में दूर तलक जाने लगी और कनाडा से भी इस तरह की आवाजें उठने लगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कनाडा अपनी ही आग में झुलस रहा है, या यूं कहें झुलस गया। हाँ जी सर। आवाज ठीक है मनीष जी की अभी भी बिल्कुल ठीक डिस्टर्बेंस? है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं जरा फिर से दोहरा देता हूँ जो मैंने कहा, क्योंकि आवाज डिस्टर्ब की समझ में नहीं आया होगा। कि मैंने बताया ना, अटल जी ने कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता, तो उस खेल को जमकर खेल रहा था ट्रूडो कनाडा के अंदर, कनाडा की धरती पर, और भारत के खिलाफ खेल रहा था। और हिलेरी क्लिंटन ने, जिस समय ओसामा बिन लादेन थे और वहां पाकिस्तान में एक तरह से चरम पिता आतंकवाद, उस समय हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को संदेश दिया था कि तुम अपने बैकयार्ड में जब सांप पालोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। तो वो दोनों बातें जो थी वो आज की तारीख में कनाडा पर पूरी तरह से लागू हो रही है। कनाडा में कल वहां पर गुरु पर्व पे जो उन्होंने जुलूस निकाला, उसमें उन्होंने खुलकर खालिस्तान की मांग की। और अब की खालिस्तान, वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हो, वो कह रहे हैं कनाडा की जो धरती है यही हमारा खालिस्तान है, हम यहाँ के निवासी हैं। और ये जो गोरे यहाँ पे रह रहे हैं, यानी जरा गौर करिए कि जिनके पुरखे सदियों से वहां पे कनाडा में बसे, जिन्होंने कनाडा बनाकर तैयार किया, जिस कनाडा में जाके ये मौज ले रहे हैं खालिस्तानी लफंगे, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब ये कह रहे हैं कि इन गोरों को यहाँ से यूरोप में भेजो, इंग्लैंड भेजो, अमेरिका भेजो, कनाडा इनसे खाली कराओ, और अब हम यहाँ पे खालिस्तान बना के हम यहाँ रहेंगे। तो एक तरह से कनाडा के मूल निवासी हैं, उनके तो हाथों के तोते उड़ गए कि ये कौन सी बला आ गई यहाँ पर, जो आके हमको बता रही कि तुम बाहरी हो, तुम यहाँ से बाहर जाओ और हम यहाँ पे खालिस्तान बना के रहेंगे। तो ये एक बड़ी अराजक मांग है, बड़ी आपत्तिजनक मांग है। लेकिन मनीष जी जरा सोचिए कि ट्रूडो अगले साल जो बताते हैं कि साल भर बाद वहां चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में उसको खालिस्तानी वोट मिल जाए, सिखों का वोट मिल जाए, और इस चक्कर में वो भारत के खिलाफ जिस तरह से नंगई पे उतर के उनके साथ खड़ा हो गया था, निज्जर जैसे लोगों के साथ खड़ा हो गया था, उसको अब उन खालिस्तानियों या भारतवंशियों, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। अब अगर यही स्थिति रही और इसी तरह से ये मांग वहां तेज होती गई, तो कर तो ये कुछ नहीं पाएंगे, इनके बूते कुछ नहीं है। लेकिन उनको अब ट्रूडो को कनाडा के जो आदमी, जो कनाडा की जनता है, वो उसको थूकेगी नहीं उसके ऊपर कि हम बड़े शांति पूर्वक यहाँ रह रहे थे, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं था। तो पहले ट्रूडो का बाप भी यही काम करता था, तो ये बाप, और अब उसका लड़का जो है ट्रूडो, ये भी यही काम कर रहा है। यानी जो कनिष्क हमारा विमान उड़ाया गया था, 335 लोग मरे थे, उसमें उसके बाप की बड़ी घृणित भूमिका थी। और अब इसका लड़का यह है, तो वो ट्रूडो फैमिली का एक तरह से चुनाव में 5 साल के लिए नहीं, मेरे ख्याल से कनाडा की जनता के मन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ये। क्योंकि इस तरह की मांग का कोई जवाब है देने के, कोई उत्तर है ट्रूडो के पास कि ये उसने क्या बला पाली थी, जो एक तरह से अपने बैकयार्ड में जो सांप उसने पाले थे, अब वो सांप केवल उसको नहीं, कनाडा की जनता को डसने के लिए तैयार हैं। तो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हम लोग इस तरह के लोग नहीं है कि उनका समर्थन करें। तो एक तरह से अब जो है ट्रूडो को अब समझ में आ रहा है कि जो आग से उसने खेलना शुरू किया था साल 1.5 साल पहले, वो आग अब कितनी बढ़ गई है और कितनी बुरी तरह से कनाडा को ही अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रही है। जरा खबर दिखा दीजिए मनीष जी को, कि ये खबर हमारे यहाँ तो बिल्कुल चली ही नहीं, तो बहुत कम अखबारों में कुछ छपी है कि कितनी बड़ी खबर है और कनाडा के लिए क्या संदेश दे रही है वो। ये देख लीजिए, खालिस्तानियों ने अब कनाडा पर ही ठोका दावा, कहा यह हमारा देश, गोरे लोग इसको छोड़ के जाएं। और इसके बगल में ये खबर मैंने इसी बगल में लगा दी है कि कनाडा में खालिस्तानी अब तक हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, मगर अब उन्होंने हद ही पार कर दी है, खुद आकर कनाडा में बस गए। और अब खालिस्तान प्रेम में डूबे जस्टिन ट्रूडो के अपने ही लोगों को विदेशी बताकर भागने को कह रहे हैं। जी हाँ, भारत को बुरा भला कहने वाले खालिस्तानियों को अब एक नया विरोधी मिल गया है। इस बार उनके विरोधी भारत या भारतीय नहीं, बल्कि खुद कनाडाई है। खालिस्तानियों ने ट्रूडो की धरती पर हक की बेशर्मी भरी मांग की है। कनाडा की सड़कों पर नगर कीर्तन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खालिस्तान समर्थक सारी हदें पार करते हुए कनाडा के लोगों को आक्रमणकारी कहते हैं और उनसे इंग्लैंड और यूरोप में वापस जाने की बात करते नजर आ रहे हैं।
जुलूस में कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि यह कनाडा है, यह हमारा अपना देश है, आप लोग यहाँ से वापस जाओ। और खालिस्तानी धीरे धीरे देश के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए एक स्थानीय नागरिक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि खालिस्तानी सरे में मार्च करते हैं और दावा करते हैं कि हम कनाडा के मालिक हैं और गोरे लोगों को यूरोप और इजराइल वापस चले जाना चाहिए। जरा हिम्मत देखिए, कितनी बेशर्मी भरी और कितनी बेहूदी मांग है, लेकिन कितने दुस्साहसी मांग है, कितनी कैसे इनकी हिम्मत हुई ये वहां पे मांग कर दे कि हम इन लोगों को अपनी विदेश नीति बनाने का अधिकार दे रहे हैं। वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कनाडा के लोग इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि गुड लक कनाडा, एक कहावत है आस्तीन का सांप, तो वास्तव में ये आस्तीन के सांप ही वहां पे अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। और जरा लिखिए कि अब इसे, वही एक अन्य यूजर ने कहा कि अब इसे रोकना नामुमकिन है, सरे वेस्ट खालिस्तान बन जाएगा और जल्दी ही गुरु पतवंत पन्नू वेस्ट खालिस्तान का पीएम बनेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कड़ी निगरानी की कमी के बीच खालिस्तानी स्थानीय कनाडाई लोगों पर भी नियंत्रण करना चाह रहे हैं। तो जरा गौर करिए, वो हिंदुस्तान का भगोड़ा आतंकवादी उस पन्नू को अपना पीएम बता रहे हैं और वहां पे कनाडाई लोगों पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं और कनाडा पे कब्जा करने की कितनी बेशर्म और बेहूदी कोशिश ये कर रहे हैं। तो अब ट्रूडो की समझ में अब आ रहा होगा कि जिन खालिस्तानी लफंगों को उन्होंने अपने यहाँ पाला था और उसमें उसकी समझ में अब आईएसआई का भी रोल आ रहा होगा। तो एक बात तो है कि कनाडा के अंदर रहकर जब ये कनाडा से अपने वहां पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो अब मनीष जी इनसे इसका मतलब आईएसआई भी अपने हाथ झाड़ लेगी, क्योंकि आईएसआई वहां एक दूसरा खेल खेल रही है। तो अब ये कितने बेलगाम हो गए और कितने मजबूत हो गए हैं, ये खुलेआम सड़क पर उतर कर कनाडाई लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये आने वाला समय बड़ा रोचक होगा और खासकर ट्रूडो के लिए हम लोग को देखना है। होना होना कुछ नहीं है, ये कौड़ी के 3 है, मगर अब इनके बुरे दिन आए हैं और हिंदुस्तान के अच्छे दिन आए कि अब ट्रूडो की समझ में आया कि ये सांप है, इनको पालना ठीक नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जेलों तक ना पहुंचते, लेकिन अब इनको कनाडा की जेलों में इनको दिन अपने गुजारने पड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने एक बार शायद मजाक में ऐसे कहा था कि कनाडा के पास तो बहुत विशाल जमीन है, भले ही मरुस्थल ही सही विशाल, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके पास बहुत कुछ है कनाडा में कई खालिस्तान बसाने के लिए। और संभवतः शायद हो सकता है हमारी आवाज सुन ली। यही बात हम पाकिस्तान में कहा करते थे, जब एक चिरकुट सा वो चावला वो साफा बांध करके फर्जी सिख बन करके खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था। पिछले 3 साल से वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मतलब खालिस्तान मांगने का एजेंडा वहां पर भी ध्वस्त हुआ और अब कनाडा में ही। तो मतलब ये खालिस्तान मोदी युग में खालिस्तान के मांग के एजेंडा चलाने वाले, ये खालिस्तानी रूपी आग भारत में लगाने वाले खुद जलकर खाक हो गए, पाकिस्तान में पहले और उसके बाद कनाडा में। हाँ, मगर मनीष जी ये तो एक अलग कनाडा का घटनाक्रम है, लेकिन आज एक घटनाक्रम हिंदुस्तान में भी हुआ, मैं उसको इससे जोड़कर देख रहा हूँ कि आज सुखबीर सिंह बादल का अकाली दल से इस्तीफा हुआ, अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया। एक तरह से उनको बहुत दबाव था, हालांकि भाजपा छोड़ के बहुत पहले भाग गया था एनडीए से, लेकिन वो दबाव जो है उसका भी कनेक्शन कहीं उसी से मैं देख रहा हूँ जो आप कनाडा में देख रहे हैं। क्योंकि वहां पर अकाल तख्त के दबाव में आकर, एसजीपीसी के दबाव में आकर उन्होंने वो इस्तीफा दिया है। और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, बीबी जागीर कौर और चंदू माजरा जो है प्रोफेसर है, एक लोग और भी हैं जो एक तरह से बागी हो गए हैं अकाली दल से, वो उसको लीड कर रहे हैं। तो इन लोगों से आप कोई बहुत अच्छी उम्मीद मत करिए। तो मेरे ख्याल से सुखबीर सिंह बादल खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था और ये लोग बड़ी बेशर्मी से सपोर्ट करेंगे। बीबी जागीर कौर का तो मैं किस्सा मैंने कवर किया था, मैं उसकी रिपोर्टिंग की थी पंजाब में, उन दिनों में जलंधर में था। तो बीबी जागीर कौर की भी मैं पृष्ठभूमि से परिचित हूँ और चंदू माजरा की भी पृष्ठभूमि से परिचित हूँ। तो ये जो एक घटनाक्रम होती हिंदुस्तान हुआ, ये अब आगे क्या रूप लेता है इसका हम लोग को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान के लिए थोड़ा ये सरदर्द ये बढ़ाएंगे। और ये सारा खेल, फिर मैं कहूंगा ये सारा खेल कब हो रहा है, जब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस शराबी वहां एक मुख्यमंत्री बना बैठा है और उस वजह से वहां सब कुछ लचर हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त है। तो पंजाब में खालिस्तानी अपना खेल खेल रहे हैं। तो खालिस्तान तो कोई नहीं है, लेकिन वहां उसके नाम पर जो आईएसआई के पाले हुए कुत्ते हैं
वो अपना खेल खेल रहे हैं, तो अभी हमें पंजाब पर नजर रखनी होगी। मगर हाँ, ईश्वर ने कृपा की है कि उनका वो जो बहके हैं कनाडा में, तो वो अब बहके ही रहेंगे। और कनाडा को जरूर जो एक बड़ा सरदर्द हमारे लिए कनाडा बन रहा था, वो अब खत्म हो रहा है, जो कल का घटनाक्रम है।